ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। किताबे खुदा में ये तासीर देखी, किताबे खुदा में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। दिल को मिलता है क्या सुरूर, कुरान पढ़ के देख। दिल को मिलता है क्या सुरूर, कुरान पढ़ के देख। शैतान होता है कैसे दूर, कुरान पढ़ के देख। अपने घरों में अंधेरों की शिकायत करने वालों, अपने घरों में अंधेरों की शिकायत करने वालों, होता है कैसे नूर, कुरान पढ़ के देख। तमाम हजरात एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम तशरीफ फरमा हजराते उलमाए कराम, दीगर अजीज बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, आज की ये हमारी तकरीब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तरावी में तकमील कुरान करीम की तकरीब है। मैं सबसे पहले हाफिज मोहम्मद अवैस साहिब, जिन्होंने कुरान करीम सुनाया, और जिन हजरात ने उनसे नमाज तरावी में कुरान करीम सुना, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अल्लाह से दुआ भी है ये सुनना सुनाना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आइए, मकाम कुरान क्या है, कुरान की अजमत और शान क्या है, कुरान का मकाम क्या है। मेरे भाइयों, मेरा दावा है कि कुरान बेमिसाल है। कुरान क्या है? जो जो मानते हो मेरे साथ कह दें, कुरान क्या है। आप जितना बोलेंगे उतना थोड़े वक्त में बात ज्यादा होगी। कुरान क्या है? कुरान बेमिसाल है। कहने वाले ने कहा, मौलवी साहब कुरान क्यों बेमिसाल? मैंने कहा इसलिए ये कुरान मेरे और आपके नबी का मुजज़ा है, और हमारा ये अकीदा है, अल्लाह ने अपने महबूब को जो भी अता किया है बेमिसाल अता किया है। अल्लाह ने अपने नबी को जो भी अता किया बेमिसाल अता किया। अगर यूं कह दूं तो मुबालगा ना होगा। अल्लाह ने अपने नबी को नाम दिया तो बेमिसाल दिया, काम दिया तो बेमिसाल दिया, मकाम दिया तो बेमिसाल दिया, खानदान हसब नसब कबीला दिया तो बेमिसाल दिया। अल्लाह ने अपने नबी को कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद दिया तो बेमिसाल दिया। अल्लाह ने अपने नबी को इल्म, अमल, हिल्म, अखलाक, किरदार, सदाकत, अदालत, शराफत, लियाकत, जहानत, इमामत, हिकमत और बसीरत दी है तो बेमिसाल अता की है। अल्लाह ने अपने नबी को चेहरा दिया तो बेमिसाल दिया, जुल्फें दी हैं तो बेमिसाल दी हैं, सीना दिया तो बेमिसाल दिया, हाथ और पाँव दिए हैं तो बेमिसाल दिए हैं। अल्लाह ने अपने नबी को अज़वाज, बनात, बेटे बेटियां, नवासे नवासियां दी तो बेमिसाल अता की हैं। सहाबा दिए तो बेमिसाल दिए, सूरत दी है तो बेमिसाल दी है, सीरत दी तो बेमिसाल दी है, उम्मत दी तो बेमिसाल दी है। इसी तरह अल्लाह ने अपने नबी को किताब कुरान भी दिया है तो बेमिसाल अता किया है। कुरान बेमिसाल है। मेरे भाइयों, कुरान क्यों बेमिसाल है? मैंने कहा देखिए, यही कुरान है कि जिसका पढ़ना भी सवाब है, यही कुरान है जिसका सुनना भी सवाब है, यही कुरान है जिसको बावुजू हाथ लगाना भी सवाब है, यही कुरान है जिसको बावुजू सीने से लगाना भी सवाब है, यही कुरान है जिसके बारे में गुंबद खजरा के मकी रहमतल लिल आलमीन ने इरशाद फरमाया,
अगर कुरान को घर में पढ़ोगे रब की रहमतों का नुज़ूल होगा, दुकान पे पढ़ोगे बरकतों का नुज़ूल होगा। यही कुरान है। अगर कोई याद करे तो हाफ़िज़े कुरान बन जाता है, क़िरात के साथ पढ़े तो क़ारिए कुरान बन जाता है, खड़ा होके बयान करे मुबल्लिग़े कुरान बन जाता है, मुसल्ले पे आए इमाम बन जाता है, बैठ के पढ़ाए तो मुअल्लिम कुरान बन जाता है, बैठ के पढ़े तो मुतअल्लिम कुरान बन जाता है, अगर इसका तर्जमा करे तो मुफस्सर कुरान बन जाता है। जरा सुनना ये कुरान कितना बेमिसाल है। अल्लाह की कसम जो इस पे अमल करता है वो अल्लाह का वली बन जाता है। को कम कर मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, कुरान बेमिसाल है। मेरे साथ मिलके कह लेना कुरान क्या है? कुरान बेमिसाल है। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, कुरान कितना बेमिसाल है। उलमा ने लिखा है, अहदीस मुबारका में आता है, कायनात में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको देखना भी सवाब है, जिनको ज़ियारत करना भी इबादत है। वो चीजें कौन सी हैं? फरमाया नंबर 1 बैतुल्लाह शरीफ। बैतुल्लाह को देखना ही इबादत है। बंदा वहां बैठे ना कोई तस्बीह करे, ना जिक्र करे, ना दुरूद पाक पढ़े, ना कोई सजदा करे, बस बैठा बैतुल्लाह को देखता रहे। कहा बैतुल्लाह को देखना भी इबादत है, बैतुल्लाह को देखना भी सवाब है। नंबर 2 आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म को देखना भी इबादत है। नंबर 3 वालिदैन का चेहरा। फरमाया वालिदैन का चेहरा देखना भी इबादत है। नंबर 4 उलमा की ज़ियारत। उलमा की ज़ियारत करना भी इबादत है। नंबर 5 फरमाया कुरान करीम ऐसी बेमिसाल किताब है, जो बंदा बावुज़ू हो के कुरान करीम को खोलता है, पढ़ना तो दूर की बात है, जो बंदा कुरान देखता है, देखना इसका काम है, इबादत बना देना खुदा का काम है। मेरे भाइयों कुरान बेमिसाल है। कुरान कैसी बेमिसाल किताब है। उलमा फरमाते कायनात में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको बंदा देखता रहे बंदे का कभी दिल नहीं भरता। वो चीजें कौन सी हैं जरा सुनिएगा। एक तो बैतुल्लाह शरीफ है। आप बैतुल्लाह वो जो काले रंग का गुलाफे काबा है, अगर उसे घंटों भी बैठे देखते रहे आपका कभी दिल नहीं भरेगा। अल्लाह अकबर। नंबर 2 मेरे नबी का रोज़ा मुबारक। मेरे नबी के रोज़ा मुबारक में अल्लाह ने ऐसी कशिश रखी है, ऐसी तासीर रखी है, आप घंटों भी मेरे नबी के रोज़े को देखते रहे आपका कभी दिल नहीं भरेगा। नंबर 3 आसमान में अल्लाह ने ऐसी कशिश रखी है, आप आसमान को जब भी देखोगे आपको अजीब नजारा नजर आएगा। नंबर 4 पानी। ये जो पानी है ना, इसमें अल्लाह ने ऐसी कशिश रखी है, आप जब भी पानी को देखोगे आपका कभी दिल नहीं भरेगा। नंबर 5 माँ की आंख जो है वो बेटे का चेहरा, औलाद का चेहरा देखने से कभी भरती नहीं है। नंबर 6 फरमाया याद रखिएगा कुरान ऐसी बेमिसाल किताब है कि मोमिन का दिल कभी कुरान पढ़ने से भरता नहीं है। कुरान पढ़ता है दिल करता है और कुरान पढ़ो, दिल करता है और कुरान पढ़ो। कहता मौलवी साहब ये आप कैसी बात कह रहे हैं, यहाँ तो अजीब मंजर है, यहाँ तो बात ही उल्ट है। रमजान सारा गुजर गया, ऐसे बंदे भी मौजूद हैं जिन्होंने कुरान खोल के देखा नहीं, ऐसे बंदे भी मौजूद हैं जिन्होंने एक कुरान तो दूर की बात है एक सिपारा भी तिलावत नहीं किया, और आप कहते हैं कि मोमिन का दिल कुरान पढ़ पढ़ के भरता नहीं है। मैंने कहा अगर ऐसी सूरत हाल है तो बड़ी खतरनाक है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे अगर बंदे का दिल जिंदा होना तो कुरान पढ़ पढ़ के भरता नहीं है, अगर दिल मुर्दा हो गया, दिल स्याह हो गया, दिल सख्त हो गया, फिर कुरान पढ़ने को दिल करता नहीं। हजरत अगर दिल स्याह हो जाए, दिल मुर्दा हो जाए, फिर हम क्या करें? फरमाया इलाज भी कुरान है। मेरे महबूब ने फरमाया ये कुरान ऐसा बेमिसाल है कि तिलावत करना तुम्हारा काम है, तुम्हारे दिल के अंधेरे दूर कर देना कुरान का काम है। कुरान बेमिसाल है। सारे कह दो कुरान क्या है? मेरे भाइयों कुरान बेमिसाल है। तवज्जो रखना, मैं कुरान की अजमत पे एक बात और कहने चला हूं, जरा आपको बेदार करके फिर मैं अपने उन्वान को आगे बढ़ाऊंगा। कुरान कैसी बेमिसाल किताब है सुनिएगा। अगर यूं कह दूं तो मुबालगा ना होगा कि जिस तरह अल्लाह ने
सारे शहरों की सरदारी मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा को अता कर दी। अल्लाह ने सारी गारों की सरदारी गारे हिरा और गारे सौर को अता कर दी। सारे पानियों की सरदारी आबे जमजम और हौजे कौसर को अता कर दी। सारी सवारियों की सरदारी अल्लाह ने बुराक को अता कर दी। सारे मैदानों की सरदारी बदर व ओहद को अता कर दी। सारे फरिश्तों की सरदारी जिब्राईल अमीन को अता कर दी। सारे सहाबा की सरदारी हजरत अबू बकर सिद्दीक को अता कर दी। सारे आदलों की सरदारी हजरत फारूक आजम को अता कर दी। सारे सखियों की सरदारी हजरत उस्मान को अता कर दी। सारे बहादुरों की सरदारी हजरत अली को अता कर दी। सारे शोहदा की सरदारी हजरत अमीर हमजा को अता कर दी। जनती जवानों की सरदारी हसनैन करीमैन को अता कर दी। सारे मुअज्जिनों की सरदारी हजरत बिलाल को अता कर दी। सारे मुफस्सरीन की सरदारी इब्ने अब्बास को अता कर दी। सारे मुहद्दिसीन की सरदारी इब्ने मसऊद को अता कर दी। रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। जिस तरह अल्लाह ने जनती जवानों जनती औरतों की सरदारी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अता कर दी। अल्लाह ने सारे फुक़हा की सरदारी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अता कर दी। सारे नबियों की सरदारी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दी। ओ भाइयों, इसी तरह ये कुरान इतना बेमिसाल है कि अल्लाह ने कायनात की सारी किताबों की सरदारी कुरान को अता कर दी है। कुरान बेमिसाल है। मिलके कह दीजिए कुरान क्या है? कुरान बेमिसाल है। अल्लाह अकबर। क्यों बेमिसाल? मैंने सिर्फ एक जवाब दिया, हालांकि जवाब तो बहुत से हैं, मैंने सिर्फ एक जवाब दिया। कुरान इसलिए बेमिसाल कि मेरे महबूब का मोजज़ा है और हमारा अकीदा है अल्लाह ने कमली वाले को जो भी अता किया बेमिसाल अता किया है। सुनिएगा, अल्लाह ने कायनात में 1.25 लाख अंबिया को भेजा। हर नबी को अल्लाह ने मोजज़े दिए, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 6, किसी को 8 और 10 मोजज़े दिए। क्यों? हर नबी का वक़्त भी महदूद, हर नबी का इलाका भी महदूद, इसलिए जितनी जरूरत अल्लाह ने मोजज़े अता कर दिए। लेकिन बारी आई मेरे महबूब की, कमली वाले की बारी आई ना। उलमा फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे महबूब को मोजज़े दिए नहीं, बल्कि मेरे महबूब को सरापाए मोजज़ा बना दिया है। अगर आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं एक मोजज़ा सुनाता हूं। एडी टिल्ली सुभान अल्लाह नहीं, जरा खोल के कह दो सुभान अल्लाह। सुनना जरा, सरापाए मोजज़ा किसे कहते हैं? हजरत तशरीफ फरमाए, उलमा तशरीफ फरमाए। हदीस मुबारका में एक बहस चलती है, एक बात चलती है। वो बहस क्या है कि मेरे महबूब की चेहरे मुबारक पे जो दाढ़ी मुबारक थी ना, उसमें कितने बाल सफेद थे। सुभान अल्लाह। लोग कहते ने मौलवियो तुहानू ज़कात देने आ, तुहानू उशर देने आ, तुहानू कुर्बानी दियां खल्लां देने आ, तुसी की करदे हो? मैंने कहा ये सवाल उलमा से ना किया कर। अगर यही सवाल उलमा ने तुझसे किया ना कि हम तुम पे अपने मुल्क का खजाना लगाते हैं, तुमने मुल्क के लिए क्या किया, तो तुहानू जवाब देना औखा हो जाना है। तुहानू जवाब देना है। मैंने कहा हमने क्या किया? आप ईसाइयों यहूदियों के पास चले जाएं, उनके पास अपनी असल किताबें भी मौजूद नहीं, उनके पास अपना असल दीन भी मौजूद नहीं। मैंने कहा यहां दीन की बात, यहां पे शरीयत की बात, अल्लाह अकबर, सिर्फ यहां तक नहीं। मैंने कहा यहां मुकम्मल का मुकम्मल दीन भी महफूज है और साथ इस उम्मत को यह भी पता है कि मेरे महबूब की दाढ़ी में कितने बाल सफेद थे। कह दो सुभान अल्लाह। ये तुमने तो याद नहीं किए, ये तुमने तो महफूज नहीं किए। अगर इन्हें महफूज किया है तो उलमा ने किया है, आज तक उम्मत तक पहुंचा रहे हैं। मेरे नबी मुस्कुराते कैसे थे, मेरे नबी अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते कैसे थे, मेरे नबी अल्लाह अकबर चलते कैसे थे, मेरे नबी खाते और पीते कैसे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी की एक एक अदा को महफूज करके इन मदारस और उलमा ने तुम्हारे दामन में डाल दिया। इंशाअल्लाह क़यामत तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। कहो इंशाअल्लाह ये सिलसिला
चलना है, मैं और आप इस काफिले में शामिल हो जाएं, ये मेरी और आपकी खुशबख्ती है। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, मैंने कहा मेरे नबी का मोजज़ा सुनिए, ईमान ताज़ा होगा। मेरे महबूब की दाढ़ी मुबारक में कितने बाल मुबारक सफेद थे। एक रिवायत में आता है 5 बाल, दूसरी रिवायत में आता है 10 बाल, तीसरी रिवायत में आता है 15 बाल। अब ये 3 रिवायतें हो गई, ये तो इख्तिलाफ हो गया। अलामा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह आए, अलामा किरमानी फरमाते हैं कोई इख्तिलाफ नहीं, हजरत 5, 10, 15 फरमाया इख्तिलाफ नजर आता है लेकिन इख्तिलाफ है नहीं। इसी तरह बाज दफा लोगों को हदीस में इख्तिलाफ नजर आता है, वो इख्तिलाफ होता नहीं नजर आता है। लोगों को फिका के मसाइल में इख्तिलाफ नजर आता है, वो इख्तिलाफ होता नहीं बल्कि नजर आता है फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून। कुरान कहता है अगर अकल ना हो, अगर इल्म ना हो, इख्तिलाफ नजर आए, उस पे फतवा ना लगा दिया कर, जो इल्म वाले हैं उनसे समझ लिया कर। अलामा किरमानी आए, अलामा किरमानी फरमाते हैं ये कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये जो इंसान की दाढ़ी है ना, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है इसमें सफेद बाल बढ़ते चले जाते हैं। एक सहाबी ने जब देखा उस वक्त 5 बाल मुबारक सफेद थे, उसने वो नकल कर दिया। दूसरे ने कुछ अरसे के बाद देखा 10 हो गए, उसने 10 नकल कर दिए। तीसरे ने कुछ अरसे के बाद देखा अब 15 हो गए, उसने 15 नकल कर दिए। मैं कुर्बान जाऊं, जवाब तो ये भी बड़ा कीमती और मजबूत है, लेकिन आ गए अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी अल्लाह अकबर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत फरमाते हैं एक जवाब मैं भी देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, हम किसी को कुछ नहीं कहते लेकिन अपनी बात इतनी जरूर करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद को अल्लाह ने मेरे नबी के इश्क का जो ज़ौक़ दिया है वो कमाल अता किया है। मेरे अकाबरीन को अल्लाह ने जो नबी का इश्क अता किया है ना, अकाबरीन उलमाए देव, वो बड़ा अजीब है। चलो बात आई तो बात कहता चला जाऊं। बहावलपुर मुकदमा खत्म नबुव्वत चल रहा है, अल्लाह अकबर। इधर हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी हैं रहमतुल्लाह अलैह, उधर मिर्जाइयों ने अपना मुबल्लिग और वकील खड़ा किया जलालुद्दीन शम्स। अब जरा बात सुनना, ईमान ताजा हो जाएगा। बात चलते चलते, दलाइल चलते चलते, एक दिन हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह उस जलालुद्दीन को कहने लगे, ओ जलालुद्दीन मेरा चैलेंज कबूल कर। उसने कहा जी चैलेंज क्या है? किताबें बंद कर दे, दलाइल खत्म कर दे, आंखें बंद कर, मैं तुझे अभी मिर्जा कादियानी जहन्नुम में जलता हुआ दिखा सकता हूं। उसने चैलेंज कबूल नहीं किया, वो जानता था यही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अदालत का वक्त खत्म हो गया। हजरत जिस मकान पे ठहरे थे वो मालिक मकान खिदमत करते करते कदमों में आ बैठा, रोकर कहने लगा शाह जी आज जलाल में आके बहुत बड़ा जुमला कह दिया, बहुत बड़ी बात कह दी, अगर वो चैलेंज कबूल कर लेता तो फिर क्या होता? मैं कुर्बान जाऊं, शाह जी शेर की तरह धाड़ के कहते हैं फिर क्या होता? आंखें बंद करना उसका काम था और जहन्नुम में मिर्जा कादियानी जलते हुए दिखा देना यह मेरे खुदा का काम था। कहा इसलिए उस वक्त अनवर शाह नहीं बोल रहा था, उस वक्त नबी की खत्मे नबुव्वत का वकील बोल रहा था। अल्लाह के नबी की मजलिस है, एक सहाबी आए, अल्लाह दे नबी क़यामत कदों आएगी? क़यामत हुजूर ने फरमाया तू तैयारी की कीती है, तेनू फिक्र बड़ी पई है क़यामत दी, लेकिन क़यामत के लिए तैयारी क्या की है? उसने कहा अल्लाह के नबी ज्यादा नमाजें नहीं, ज्यादा रोजे नहीं। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं भी एक अद्धी पढ़ लो तो खैर है। सहाबी जो कह रहे हैं, मैंने कहा ना, सहाबी के कहने का मतलब ये है अल्लाह के नबी फर्ज नमाजें पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ, नफल ज्यादा नहीं पढ़ता, फर्ज जरूर पढ़ता हूँ। हाँ रोजे ज्यादा नहीं रखता, क्या मतलब, फर्ज रोजे रखता हूँ, नफली रोजे ज्यादा नहीं रखता। लेकिन अल्लाह के नबी एक बात जरूर है जी मेरे प्यारे, फरमाया मैं आपसे भी मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब ने फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा। फिर मेरे प्यारे याद रख, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत वाले दिन हशर भी उसी के साथ होगा, हशर भी। मैंने कहा अब देख लो, जो जिसके साथ हशर चाहता है वो उसके साथ हो जाए। मैंने कहा मिजाज बनाओ, मिजाज बनाओ मेरे भाइयों। जिनके पीछे नमाजें पढ़ते हो, जिनके पीछे जनाबे वाला जुमे पढ़ते हो, जिनसे निकाह पढ़वाते हो, जिनसे जनाजे
अगर चाहते हो कि इस मुल्क में इस्लामी इनकलाब आए, यहाँ पे शरीयत नाफिज हो, तो जब तक उससे मशवरा करने की आदत नहीं डालेंगे कि वोट किन्नू पाइए थे किन्नू ना पाइए, उस वक्त तक भूल जाओ कि इस मुल्क में इस्लाम आएगा। ये तो एक दर्द दिल था जो मैंने आपके सामने रख दिया। सुनना जरा, हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी की बात कर रहा था। हजरत कश्मीरी आए, हजरत कश्मीरी फरमाने लगे, जवाब तो अलामा किरमानी का भी ठीक है, 5, 10, 15 पूरी तवज्जो रखना। नबी का चेहरा, नबी का मोजज़ा सुनना जरा, सरापाए मोजज़ा किसे कहते हैं। अलामा अनवर शाह फरमाने लगे, एक जवाब मैं भी देना चाहता हूं। जी हजरत, आपका जवाब क्या है? हजरत फरमाने लगे, मेरा जवाब ये है, और दुनिया वालों 5, 10, 15 ये सारी अंदाजे की बातें हैं, ये कोई तहकीकी बात नहीं है। हजरत अंदाजे की बातें क्यों हैं? कहा सोचो तो सही, मेरे नबी का जो चेहरा अनवर था उस पर अल्लाह की तरफ से नूर की कितनी बारिश होती थी। अब कोई बंदा टिकटकी बांध के मेरे नबी के चेहरे को देखे और बालों को शुमार करे, ये नहीं हो सकता। ये अंदाजा है। किसी ने 5 कह दिया, किसी ने 10 कह दिया, किसी ने 15 कह दिया। क्यों? जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, नवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है, बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा? कुरान बेमिसाल है। सारे कह दो, कुरान क्या है? ये कुरान इतना बेमिसाल है, जो इसके साथ जुड़ जाए कुरान उसे भी बेमिसाल बना देता है। सुभान अल्लाह। आजकल प्रोटोकॉल का जमाना है। किसका जमाना है? प्रोटोकॉल का जमाना। मैं यहां से शुरू हो जाऊं, पूछूं भाई, अच्छा नौजवान कौन है? इज्जत वाला, अजमत वाला, शान वाला, प्रोटोकॉल वाला नौजवान कौन है? हम यहां से शुरू हों, हर बंदे का जवाब अलहदा, हर बंदे का जवाब अलहदा, हर बंदे का जवाब अलहदा। मेरे जवाब से मौलाना इख्तिलाफ कर सकते हैं, इनके जवाब से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। आ जरा उस हस्ती के कदमों में चलते हैं कि जिस हस्ती से इख्तिलाफ तो दूर की बात, अगर कोई इख्तिलाफ का सोचे भी तो ईमान से खारिज हो जाता है। कह दो बेशक। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते हैं, कसीर तादाद में वालिदैन बैठे हो, कोशिश करते हो कि अपनी औलाद को वो दें जो मेरी बरादरी में से किसी ने ना दिया हो। आइए जरा, अगर ये नहीं दिया तो समझ लो औलाद को कुछ नहीं दिया। मैं तादीस बिन नेमत के तौर पे बतौर तरगीब भाई नासिर को मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपने अपने बेटे हाफिज मोहम्मद उवैस पे बड़ा जनाबे वाला एहसान किया है कि उन्हें कुरान जैसी दौलत से नवाजा है। अल्लाह अकबर। उनके असातिज़ा हो, उनके वालिदैन हो, मैं सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जितने हुफ़ाज़ तशरीफ फरमा हैं, मैं सभी के वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्यों ना करो? मैंने कहा भाई, किसी के बच्चे की अज़मत कोई बयान करे, किसी के बच्चे की अज़मत कोई बयान करे, लेकिन जब बारी आई हाफ़िज़े कुरान की तो इमामुल अंबिया फरमाने लगे, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान। और दुनिया वालों, मैं तुम्हें बताता हूं कि कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत वाला, अजमत वाला, शान वाला, रिफत वाला, मकाम वाला अल्लाह के नबी वजीर आजम है। फरमाया ना। वजीर आला है? ना। फरमाया MNA MPA है? नहीं। चौधरी साहब है, मियाँ साहब है, फुला फुला साहब है, जज है, वकील है, पुलिस वाला है? फरमाया ना ना, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान। मैं बताता हूं कि मेरी उम्मत में सबसे अजमत वाला वो है जिसके सीने में अल्लाह का कुरान है। कह दो, कह दो, अगर दिल खुश हुआ तो कह दो सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, क्या प्रोटोकॉल है, क्या प्रोटोकॉल है। माजरत के साथ अल्लाह अकबर, बात समझाना मकसूद है। एक हदीस मुबारक और सुनिएगा, फिर मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेके आता हूं। मैंने कहा ठीक है, ये आपका बेटा जज है, ये वकील है, ये जनाबे वाला चौधरी साहब है, ये मिलों का और फैक्ट्रियों का मालिक है, 2-2 करोड़ की गाड़ी इसके नीचे है, और ये तेरा बेटा हाफिज़े कुरान है। मैंने कहा बताना, ये जो वजीर आजम है, वजीर आला है,
है, MNA MPA है, फुला 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 है, क्या इसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं? कहना मौली साहब किदां दियां गल्लां करदा है, जिद्दां दे एदे काम ने पता नहीं फरिश्ते देखदे भी ने कि नहीं देखदे, और तू कहता है कि इसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। मैंने कहा फिर ये क्या प्रोटोकॉल है? कोई प्रोटोकॉल नहीं। 2-4 गन मैन मिले भी हैं, इसकी ड्यूटी खत्म होने दे, इसकी मुलाजमत पूरी होने दे, वो इसे देखेंगे भी नहीं। मैंने कहा इधर प्रोटोकॉल चेक करना, ये जो हाफ़िज़े कुरान है ये घर से निकला है अपने उस्ताद के पास कुरान करीम पढ़ने के लिए। अल्लाह अकबर, मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह हुक्म देते हैं, ओ मेरे फरिश्तों जल्दी करो जल्दी करो, ये हाफिज उफैज कारी ताहिर साहब की तरफ निकला है, ये फर्श पे ना चल के आए, इसके कदमों के नीचे अपने नूरानी पर बिछा दो, ये फर्श पे ना चल के आए, तुम्हारे नूरानी परों पे चल के आए। अगर औलाद को कुरान नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया, अगर औलाद को कुरान नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया। आओ, मैंने कहा दुनिया प्रोटोकॉल पे मर जाती है, ये दुनिया के झूठे प्रोटोकॉल। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कुर्बान जाऊं, हमारे मामू कांजन में हम 10-12 दिन पहले बैठे थे, एक बात हुई, यहाँ कोई ऑफिसर थे किसी मियां चन्नू इस इलाके के थे। कुछ साल पहले उनकी वालदा का इंतकाल हुआ। किसका इंतकाल हुआ? ते बंदे बस भर के गए जनाजा पढ़ने। किन्ने बंदे गए? बस भर के। ते हुण उस बेचारे दा अपना इंतकाल होया ते कोई नहीं गया। क्यों? उस वक्त तो गए थे कि वालिदा है ऑफिसर की, वो देखेगा जी मेरी मां दा जनाजा पढ़ना आए ने, तो उन्होंने पता भी हुण तो मर गया, हुण किने वेखना है। ये दुनिया के प्रोटोकॉल है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, कुरान के प्रोटोकॉल कभी खत्म नहीं होते। हाफ़िज़े कुरान आलमे दीन जैसे जैसे बूढ़ा होता जाए उतना ही कीमती होता चला जाता है। आप बड़े मदारस में जाएं, अल्लाह अकबर, यूं फूलों की तरह बुजुर्गों को जनाब उलमा हाथों पे उठाए फिर रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा, प्रोटोकॉल की बात कर रहा था। कल क़यामत का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन तांबे की होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर बंदा अपने ही पसीने में शराबूर होगा। अल्लाह फरमाएंगे हाफ़िज़े कुरान, कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। कैसा प्रोटोकॉल है। कुछ लोग ऐसे होंगे, तख्त लगे, गौ तकिए लगे, हुरो गिलमान खिदमत के लिए खड़े, ऐसे जहवारात उन पे लगे होंगे कि आसमान का सूरज भी मुकाबला नहीं कर सकता, और उन्हें नूरानी ताज पहनाए जाएंगे। लोग देखकर कहेंगे ये कौन है? अंबिया है, सहाबा है, ताबईन है, कुतुब अब्दाल गौस है। ना ना, ये हाफ़िज़े कुरान के वालिदैन हैं। मैं कुर्बान जाऊं, फिर हाफ़िज़े कुरान चलेगा, अल्लाह अकबर, देखेगा ये तो मेरा दादा है, ये तो मेरी दादी है, ये तो मेरा नाना है, ये तो मेरा मामू है। फरिश्तेओं किधर लेके जा रहे हो? नाउज़ुबिल्लाह, इनकी जहन्नुम का ऐलान हुआ है, छोड़ दो। हाफ़िज़े कुरान पकड़ेगा, इनको छोड़ दो, ये मेरा दादा है, इसे तुम नहीं ले जा सकते, ये मेरी दादी है, इसे तुम नहीं ले जा सकते। क्यों? हाफ़िज़े कुरान को अल्लाह ने इख्तियार दिया है। ऐसे 10 आदमी के जिन पे जहन्नुम वाजिब हो चुकी है, उनको निकाल के जन्नत में ले जाए। मेरे भाइयों, कैसे प्रोटोकॉल। मैं दोस्तों से कहा करता हूं, दुनिया में हमारे वालिदैन होते हैं ना, हम गर्मी सर्दी का बड़ा ख्याल रखते हैं। भाई आखिरत में तो रखना चाहिए ना। कहता जी मौली साहब क्या करें? मैंने कहा एक बच्चे को हाफ़िज़े कुरान बनाना, इसकी एक उंगली के साथ दादा हो, दूसरी उंगली के साथ दादी हो, और दोनों को लेके जन्नत में दाखिल हो जाए, कितना प्यारा मंजर होगा। आओ मेरे भाई, दावत फिक्र देना चाहता हूं कि कुरान बेमिसाल है, जो इससे जुड़ जाए अल्लाह उसे भी बेमिसाल बना देते हैं। अल्लाह कुरान हमने जो तरावी में पढ़ा सुना, अल्लाह ये सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल